मैंने देखा है पिछले 1 साल के अंदर हिंदुस्तान के अब कोने कोने से आवाज आने लगी है। इन जालिमों ने सोचा था कि नबी पाक के अखलाक पर उंगली उठाकर इनको ठेस पहुंचाएंगे, इनको खत्म कर देंगे, हुजूर के खिलाफ इनको बदगुमान कर देंगे, लेकिन तुम्हारी ये सारी चालें तुम्हारे मुंह पर मारी जाती हैं। अब मैं छोटे से गांव में 20-25 घरों का जो गांव है, उस गांव से भी मैंने कई मर्तबा अपनी गाड़ी में बैठे सफर किया। जब रास्ते से गुजरते हैं बच्चे जवान जो भी वहां पर रास्ते में आए, देखते साथ सबसे पहले उनकी जुबान से जो बात निकलती है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे देश की और मेरे इस वतन अजीज की कौम जो मुसलमान है, बरसों से हो सकता है इधर उधर गफलत के शिकार थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुत्तहिद होते हुए आ रहे हैं। और हमारा ये इत्तिहाद, एक बात याद रखें, आज भी मुत्तहिद हो सकती है हमारी पूरी कौम, लेकिन किसी और मसले पर नहीं, गुंबद खजरा के नाम पर मुत्तहिद होती है। हुजूर के नाम पर हम सबको जोड़ा जा सकता है। और आप बेदार रहें, इंशाअल्लाह अज़ीज हालात सब अच्छे होने वाले, डरने की जरूरत नहीं, खौफ खाने की जरूरत नहीं। आपके सामने अगर रखो तो ऐसी ऐसी खतरनाक मशक्कतें हमारी इन जमातों पर डाली गई हैं। बगदाद को 5 मरतबा तोड़ा गया है, पूरी तरह से तबाह व बर्बाद किया गया है। बगदाद मरकज था इल्म का, इस्लाम का। 600 साल तक तकरीबन अब्बासी खुलफा वहां पर हुकूमत करते रहे, लेकिन हलाकू के जमाने में 8 लाख लोगों को मार करके उनका खून बगदाद में बहाया गया था। दरियाए दजला का पानी लाल हो चुका था। ये सब करके देख चुके चंगेज के जमाने में, हलाकू के जमाने में, और फिर उसके अलावा कितने बड़े बड़े जालिम आए। सबके जमाने में इस्लाम को इन तमाम हालात से दोचार होना पड़ा। मराकश, ट्यूनिस, लीबिया, स्पेन टूट कर गिर गया, खत्म हो गया। 700 साल तक जहां इस्लामी हुकूमत कायम रही वो अंदलुस, स्पेन खत्म हो गया। लेकिन मेरे अजीजों, इन तमाम जालिमों के मुसलमानों को कत्ल करने के बाद क्या इस्लाम खत्म हुआ? क्या कुरान खत्म हुआ? क्या मेरे नबी की जात पर कोई नुक्ता आ सका? कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। जब चंगेज, हलाकू, यजीद जैसे बड़े बड़े जालिमों ने इस दरख्त को हिलाने की कोशिश की, खुद तबाह बर्बाद हो गए, तो 5 साल की नशेड़ी हुकूमत हमारा क्या कर सकती है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर तुम्हें नशा है इस बात का, नशा है इस बात का कि ताकत हमारे पास है, सियासत हमारे पास है, कुव्वत हमारे पास है, बिल्डोजर हमारे पास है, लाठी लकड़ियां हमारे पास है, जिसे चाहेंगे मार देंगे। कान खोल करके सुन लो, अल्लाह ताला जालिमों के अमल से बेखबर नहीं। जब उसकी तरफ से इंतकामी अमल आएगा तो फिर तुम देखोगे। इसी बात का नारा मेरा याद रखोगे। चंद सालों के बाद या चंद महीनों के बाद कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, शेर हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कुरान में मौला रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, युरीदून लियुत्फ़िऊ नूर अल्लाह। लोग ये चाहते हैं कि अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझा दें। लोग ये चाहते हैं। अल्लाह का चिराग ये दीन इस्लाम है, मेरे आका की जात है। मुंह के फूंक से चिराग बुझाने की कोशिश करते हैं। वो भी कौन सा चिराग? जो छोटी हल्की लौ वाला नहीं, बल्कि जिसकी रोशनी पूरे आलम और कायनात पर छाई हुई है। जिसकी रोशनी का आलम यह है कि मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, ये चांद और सूरज जो झिलमिलाते हैं, ये तारों को जो रोशनी मिली है, वो फकत मेरे आका के तलवों का धुवन है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नहाने का उतरन है, हुजूर के गौसाले का उतरन। अगर चांद और सूरज और तारों को मिले वो इतना जगमगाते हैं, तो तुम उस जाते मुस्तफा को
पूरा नूरुन अला नूर है। उसे मिटाने की कोशिश करते हो, उसे फूंकने की कोशिश करते हो। याद रखना कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर कभी कोई फर्क नहीं आएगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के बाद से हमें उन्हीं लोगों ने जगाया है, हमारे बच्चों को जगाया है, जवानों को जगाया है। देखना एक मोहम्मद पर तुमने उंगली उठाया था, हमारे जितने नौजवान हैं वो अहद करके उठते हैं, मौला अगर तूने बेटा अता किया तो हमारे घर में वो मोहम्मद ही होगा, मोहम्मद ही होगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर के नाम पर होगा। इसलिए कि बरसों दुनिया ने ये देखा है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ छेड़छाड़ जो होता है। मेरे अजीजों, आपके लिए अब ये मौका ऐसा है कि तुम्हारा ये इम्तिहान है, तुम्हारी आजमाइश है। इस मैदान में अब जितने खरे हैं वो जमे रह जाएंगे, जितने खोटे हैं वो बह जाएंगे। बेशक या आंधियों में, या तूफानों में, जालिमों की इस तरह की हरकतों पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो बह जाएंगे खसो खाशाक की तरह। उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, पनाह यहीं पर है, इनकी धोती में पनाह ले लेंगे, उनकी चादर में पनाह ले लेंगे, जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन जो वफादार मुस्तफ़ा होगा वो गर्दन के ऊपर तलवार भी रखी जाए तब भी वो कहेगा या मोहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा वो कहीं और पनाह नहीं मांगता। किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह।